दोस्तों नमस्कार। आज मैं आप लोगों को दो ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताऊंगा। थोड़ा कंपैरिजन भी करूंगा क्योंकि वो देखने में सिम्टोमेटिकली समझने में एक जैसी लगती हैं, लेकिन स्किन रोगों की, चर्म रोगों की, ना केवल चर्म रोग, जो डीप सीटेड बीमारी हैं, जड़ में जाके बैठ गई हैं और जिससे और भी बहुत सारी समस्याएं देखने को मिल रही हैं, इनका इस्तेमाल करने से बहुत ही जल्दी जो चीज़ें हैं वो नॉर्मलाइज हो जाती हैं। और खासकर डीप सीटेड बीमारियां, स्किन की भी समस्याएं जो बहुत बुरी स्थिति में चली गई हैं, पेशेंट खुजलाते खुजलाते परेशान हैं, उनको जो है ये ठीक कर देती हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत प्रोमिनेंट और गोल्डन टाइप के सिम्टम्स दो मेडिसिन के बताने वाला हूं। कुछ 4-5 सिम्टम्स पे ही अगर आप वेरीफाई कर लेंगे, समझ लेंगे, तो दोनों का सिलेक्शन बहुत इजी हो जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ सल्फर और सोराइनम की। इसका पेशेंट लगभग देखने में एक जैसा भी लगता है और सिम्टोमेटिकली जब समझते हैं, पढ़ते हैं, तो भी नज़र आता है कि कहीं सल्फर देना है या सोराइनम देना है। तो यहाँ प्रोमिनेंटली मैं बात करूं तो सल्फर पे थोड़ा ज़्यादा फोकस में करूंगा, लेकिन सोराइनम की चीज़ों को भी यहाँ पे समझना हमें ज़रूरी रहता है। जैसे जो सल्फर का रोगी होता है उसको ठंडक जो है वो पसंद आती है, यानी कि ठंडक को वो पसंद करता है। और जो सोराइनम का रोगी है वो गर्मी पसंद करता है, यानी कि उसको गर्म प्रयोग करने से अच्छा लगता है, गर्मी जैसी स्थिति में अच्छा नज़र आता है। या हो सकता है कि वो गर्मी के दिनों में भी मुंह को ढक के या कपड़े को ओढ़ के आपको लेटा हुआ या बैठा हुआ मिल जाए। लेकिन सल्फर सल्फर का रोगी अलग होगा, वो सर्दी में भी हो सकता है कि अपने पैर खासकर वो या हाथ को बिस्तर के बाहर निकाल के पड़े, और जो ठंडी हवा उसको लगती है ना, बहुत बुरी ठंड में भी उसके पैर आपको कपड़े से बाहर मिल जाएंगे। ये बहुत बुरी स्थिति सल्फर के रोगी में रहती है। इतनी जलन उसके पैरों में होती है, इवन पूरे शरीर में जलन कई बार सल्फर के रोगी को देखने को मिलती है। चर्म रोग में भयानक खुजली होती है, और इतनी खुजली होती है कि खुजलाते खुजलाते उसको फाड़ डालने की इच्छा होती है। जिस टाइम खुजली करते हैं उस टाइम बहुत अच्छा सा लगता है। ये सल्फर के बहुत प्रोमिनेंट सिम्टम है। इस बेस पे सल्फर को सिलेक्ट करेंगे तो स्किन की सारी समस्या ही ठीक हो जाएंगी। एक केस स्टडी मैं आपको बताऊं। एक पेशेंट था, और वो जो है जो वेटनरी डॉक्टर होते हैं जानवरों के, वो थे, और बहुत भयानक चर्म रोग था। पैरों में उनके एक्जिमा जैसी कंडीशन थी, और ऐसे ही खुजलाते खुलाते स्क्रैचिंग और बाद में फिर जलन बहुत ज़्यादा ये निकलने की स्थिति थी। मैंने सल्फ़र मेडिसिन के सिलेक्शन के बेस पे दिया, क्योंकि सल्फ़र के और सिम्टम भी हमें नज़र आते हैं। जैसे लगता है कि सल्फ़र का रोगी थोड़ा सा गंदा नज़र आता है। अब प्रोमिनेंट बिजनेस होने के बावजूद भी, एक डॉक्टर होने के बावजूद भी, मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा, और नहाने की इच्छा कम ऐसे और रोगी को जो है वो रहती है। तो त्वचा थोड़ी गंदी नज़र आती है। तो सल्फ़र 1,000 या 10,000 की मैंने एक खुराक दी थी, बस एक खुराक। 3-4 दिन बाद पेशेंट बोला जी उसकी स्थिति, मेरी स्थिति बहुत बहुत बुरी हो गई, बदतर हो गई, खराब हो गई। मैंने 1-2 दिन वेट कर, अब केवल एक ही डोज दी थी, बाकी मैंने सूखी गोलियां दे दी। मैंने 1-2 दिन वेट करने के लिए बोला, और 1-2 दिन बाद रिलीफ लगता चला गया, और 10-15 दिन बाद फिर मेरे पास आए। वो बोले कि ये तो सब धीरे धीरे वॉश आउट होता जा रहा है, ठीक होता जा रहा है। और फिर कई साल तक स्थिति ऐसे ही बनी रही। फिर मुझे मिले भी एक बार वो, तो सब कुछ सही था। तो इतनी स्थिति सिम्टोमेटिकली मिलने से सल्फर जैसी जो दवाई है वो बहुत अच्छा काम करती है। और सोरानियम की प्रवृत्ति यही भी यही है। सहज रूप से अगर हम दोनों में तुलना करें तो ये सिक्के के दो पहलू है, लेकिन दोनों में उल्टापन नजर आता है, यानी कि एक डार्क साइड है तो एक ब्राइट साइड है। देखने में एक जैसा लगता है, सिक्का एक ही लगता है, दोनों दवा में कुछ चीज़ें सेम भी नजर आती है क्योंकि एक ही सिक्का है, जैसे गंदापन दोनों में सेम रहेगा। और लेकिन जब हम देखेंगे तो एक को ठंडा पसंद है, एक को गर्मी पसंद है। एक को ठंडा बेहाल करता है, एक को गर्मी बेहाल करती है। हाँ, गंदापन दोनों में रहेगा। सोराइनम में सल्फर से भी ज़्यादा गंदापन देखने को मिलता है। और जो सल्फर का रोगी होता है उसको खाने को आप कुछ भी देंगे, उसको हर चीज़ के खाने में जो है वो नमक कम लगता है।
कुछ और मेंटल सिम्टम भी इसके हमें देखने में नज़र आते हैं कि सल्फ़र का रोगी बहुत थोड़ा रिजिड टाइप का रहता है। और दूसरा, इसके सामने आप बैठेंगे, किसी की भी बड़ाई बखान कर ले, इसको अच्छा नहीं लगता। ये कहेगा अरे ये क्या है, मैं तो इससे भी बड़ा हूँ। ये अगर टेम्परामेंट है किसी रोगी का तो उसकी दवाई तो सल्फर ही है। सल्फर उसको आप दे दीजिए, किसी की तारीफ सुन ही नहीं सकता है। और फिर देखिए, ये दवाई इसका ना केवल स्किन की बीमारी बल्कि मैं कहूँगा कि और भी बहुत सारी समस्या ये ठीक करेगी। दूसरा, आप देखेंगे सल्फर के रोगी को कि जो चीज़ बेकार हो चुकी है, जिनका कोई यूज़ नहीं है, ये उनको भी संभाल के रखता है अपने पास और सोचता है कि पता नहीं कब भविष्य में ज़रूरत पड़ जाए। छोटी से छोटी चीज़ भी इसको बहुत प्यारी लगती है। अपने आप को राजा जो समझने की जो स्थिति है वो उसमें ये रहता है। नहाने इसको पसंद नहीं रहता है, देखने में रियल में गंदा लगता है। और छोटी छोटी चोट लगने से ही इसको जो है वहाँ पे पक जाता है, मवाद बन जाती है, पस बन जाता है। खुजली होगी, भयानक खुजली होगी, लेकिन जलन भी उसमें बहुत ज़्यादा होती है और धोने से स्थिति और ख़राब इसकी होती चली जाती है। सल्फ़र के पेशेंट में ये कुछ सिम्टम्स आपको मिल जाएं तो बस सीधा दे दीजिए। भुलक्कड़पन बहुत बुरा रहता है, इसमें बहुत ज़्यादा भूलने की स्थिति में रहता है ये पेशेंट। कुछ भी चीज़ें ये भूल जाएगा और अपने दिमाग पे जोर नहीं डाल सकता। जैसे कुछ भी सोचना हुआ, ओहो, ऐसे करता रहेगा कि अभी याद था, मैं भूल गया, अभी मुझे आना है। जब आप इसको देखेंगे तो ये, मान लो ये ऑफिस में काम करता है तो वो हर टाइम बिजी रहेगा, हर समय अपने आप को बिजी कुछ ना कुछ करता रहेगा, इधर उधर ये सब चीज़ें ये रोगी जो है वो देखता रहेगा। सारी स्थिति इसकी ऐसी रहेगी, ऐसा लगेगा जैसे पता नहीं कितना काम इसके, हर टाइम बिजी देखेगा। और बहुत ज़्यादा धार्मिक प्रवृत्ति का हो सकता है और दूसरों की इज्जत नहीं करेगा, मुंह पे उल्टे सीधे जवाब दे देगा। और स्मेल जो सुगंध होती है उसके प्रति बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहता है। कई बार ऐसे ही ये बता देगा कि मुझे तो एक ऐसी स्मेल आ रही है, दूसरे लोगों को आएगी नहीं लेकिन उसको आ जाएगी। इतना सेंसिटिव स्मेल का इसका कंडीशन होती है। दूध पीना इसको पसंद नहीं है। एक और स्थिति आप देखेंगे इसमें कि ये पेशेंट उठते ही सुबह, चाहे 4 बजे उठ जाए चाहे 5 बजे उठ जाए, इसको टॉयलेट करने के लिए जाना ही पड़ेगा, लैट्रिन करने के लिए जाना ही पड़ेगा। बुरी स्थिति में ये हो जाता है उस टाइम, ऐसा लगेगा जैसे कपड़ों में ही ना निकल जाए। ये कुछ अच्छे प्रोमिनेंट सिम्टम हैं, इनके बेस पे आप सल्फ़र को सिलेक्ट करिए। सोरानियम के मैंने 1-2 ही बताया क्योंकि कन्फ्यूज़न को जो है वो क्लियर करने के लिए। ज़्यादा वीडियो डेडिकेटेड तो सल्फ़र के लिए ही है कि चर्म रोग में सल्फ़र को कैसे सेलेक्ट करें। लेकिन वहाँ ठंडा और गर्म की जो पसंद की स्थिति है उसको आप आइडेंटिफाई करके इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करेंगे और कोई भी एक दवाई आप यूज़ करेंगे। हालांकि सल्फ़र 6, 30 और 200 जैसे जो पोटेंसीज हैं इसमें यूज़ की जाती है। जैसे खुजली में सल्फ़र 6 और 30 बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन डीप सीटेड में आप इसको बहुत हायर 1000, 10m या 50 मिलीसिमल स्केल में दे सकते हैं एक डोज केवल। लेकिन वहाँ रोग जो है एक बार के में बहुत बढ़ने की स्थिति कई बार रहती है, लेकिन धीरे धीरे स्थिति संभल जाती है, ठीक हो जाती है। इस बीच में जब सल्फ़र का ट्रीटमेंट चलता है तो बाकी दूसरी किसी मेडिसिन जो है वो अलाउड नहीं रहती। कोशिश करें हम कि उस टाइम उसको हम प्लेसेबो इफेक्ट पे ही रखें, ऐसी प्लेसेबो जैसी कंडीशन में चलने दें। और चीज़ें भी मिल सकती हैं इसके, मल द्वार में काफ़ी जलन रहती है, बिस्तर पे जाते ही इसको ईचिंग होगी, खासकर जेनिटल एरिया में ईचिंग इसको देखने को मिलेगी। और खड़ा रहना इसको पसंद नहीं है। सबसे बुरी स्थिति इसके लिए खड़ा रहना है। अगर ये थोड़ी देर खड़ा रह गया तो उसकी पैरों में दर्द, कमर में दर्द, इतनी सारी स्थिति जो है देखने को मिलती है। और जो बिस्तर की गर्मी है उससे इसकी सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं। तो ये कुछ सिम्टम्स मैंने आपको बताया, इस सिम्टम्स के बेस पे आप सल्फ़र का सिलेक्शन कीजिए। बहुत क्रोनिक डीप सीटेड डिजीज़ है तो 10m या 1m की एक डोज देके और फिर थोड़ा वेट करना चाहिए। बाकी एक्यूट केस में बहुत पुराने नहीं हैं, सल्फ़र के सिम्टम मिल रहे हैं तो 6 या 30 में से कोई एक 6 को आप दिन में 2 बार दे सकते हैं कुछ दिन तक,
और 30 पोटेंसी को दिन में एक बार कुछ दिन तक दे सकते हैं। अदरवाइज 200 पोटेंसी बहुत सेफ रहती है सल्फ़र के लिए। 200 पोटेंसी की मेडिसिन की 2 बूंदें सप्ताह में 2 बार ऐसे पेशेंट को आप दें जो प्रोमिनेंट सल्फ़र का रोगी है। या तो उसकी सारी कंडीशन ठीक हो जाएंगी या फिर एकदम से सारे सिम्टम उभर के आ जाएंगे, फिर मेडिसिन का सिलेक्शन ईजी हो जाता है। ये था आज का वीडियो। भयानक से भयानक चर्म रोग में सल्फ़र को किन प्रोमिनेंट सिम्टम पे हम यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा।